सो हेलो गाइस, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस देखो, ये वीडियो इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी सारे ऐसे फॉरएवर करने वाले होते हैं जिसको प्रॉब्लम्स आता है, रिजेक्शंस आता है, कभी वो स्ट्रगल करते रहता है, कहीं अपने घर से बाहर रहता है। तो राइट नाउ देखो, उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि हर एक टाइम पे तो पे आउट्स वगैरह नहीं बन पाता। तो बट उसको पैसे का दिक्कत आता है, रहने का, खाने का, रूम रेंट का, और कुछ ख़रीदने के लिए कुछ चीज़ और ज़रूरत होता है, ठीक है। तो इसका वो पूर्ति नहीं कर पाता। सो राइट नाउ ये स्ट्रगल वीडियो, कुछ टाइम आज मेरा भी ये स्ट्रगल वीडियो है, बट आने वाले टाइम पे ये लाइफ चेंज होने वाला है, ठीक है। तो वो चेंज होने के लिए अभी तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। तो अगर किसी चीज़ को, अगर बड़े बड़े सपने अगर मुझे पूरा करना है, तो छोटे सपने को तो मारना पड़ेगा ही। तो राइट नाउ गाइस देखो, अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो आप कर लो। घर जाने का मन करे मत जाओ, ठीक है। घर जाने का मन बहुत करता है बट मत जाओ, क्योंकि देखो, आप जो पहले घर में थे क्या थे, वैसे ही आप फिर से वैसे ही बन जाओगे अगर घर जाओगे तो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर माइंड ना यही चलता है, पैसे ना होने की वजह से, कि मैं घर पे रहूँगा, ये जो काम है मैं घर से कर लूँगा, यही माइंड में आता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, पैसे नहीं हैं, हमारे पास भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दोस्त भी है, गजेंद्र है ना, उसके पास भी अभी पैसे नहीं है, ठीक है। तो जस्ट वेट गाइस, हमारा बैंक बैलेंस तो बैंक बैलेंस पूरा जीरो हो चुका है। अब दिखाना चाहो तो दिखाऊं ही क्या, है ना। तो जस्ट इसके पास भी पैसे नहीं है, ये भी गरीब। तो गाइस देखो, इसके पास भी पैसे नहीं है। तो हाँ सर, आपके पास, ठीक है। तो देखो, उसको पैसे नहीं है, इसकी वजह से उसको रोना आ रहा था, ठीक है। तो राइट नाउ गाइस देखो, फॉरएवर कर रहे हैं, अपने चेहरे पे स्माइल हमेशा बना रहना चाहिए, ठीक है। घर वाले को तो हम दिखाते नहीं हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मम्मी पूछती है, कॉल वगैरह भी आती है, करती है मम्मी, पूछते हैं कि क्या सब्ज़ी खाया, बट हम तो कुछ खाए भी नहीं होते, फिर भी बोल देते हैं। मतलब सब्ज़ी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास, तेल जो ऑयल होता है उसको भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बट राइट नाउ हम लोग बोल देते हैं कि आज मैंने भिंडी खाया। मेरी मम्मी पूछता भी है कि क्या खाया क्या नहीं खाया, तो डेली कुछ न्यू लेकर आता हूँ उसके लिए, कि है ना, कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने आलू का पराठा खाया, और आज मैं पत्ते गोभी खाया, आज मैं गोभी वगैरह कुछ खाया, ऐसा करके कुछ न्यू लेकर आता रहता। लेकिन ऐसा है कि सच में खाया कि नहीं खाया, मम्मी का बोलते हैं ना, हर किसी का मम्मी को पता चल जाता है कि खाया कि नहीं खाया। तो मेरी मम्मी ऐसे थी कि डाउट करने लग जाती है कि सच में खाया कि नहीं खाया, अच्छा दिखाओ, वीडियो कॉल करो, ऐसा करके। बट मैं तो एक कमिटमेंट ले बैठा हूँ, जब तक मेरा कोई लेवल अचीव ना हो ना, सुपरवाइजर लेवल जब तक ना हो, तब तक मैं अपना शकल नहीं दिखाऊंगा, घर तरफ अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। और राइट नाउ देखो, मुझे कहीं कुछ टाइम तो ज़रूर हो चुका है, बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। और देखो, ये जो टाइम इसलिए लगता है बनने की, गलती में आपकी होती है। अगर आपको टाइम लग रहा है तो गलती आपका है, आप लेट बन रहे हो, क्योंकि गलती मेरा था। क्योंकि मुझे भी फॉरएवर कहीं ना कहीं 7-8 मंथ, मतलब 7 मंथ हो चुके हैं मुझे फॉरएवर में आया हुआ, बट मैं अभी तक एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र हूँ। राइट नाउ सच बताऊँ तो मैं 4 मंथ मैंने काम नहीं किया, मैं इधर इधर घूमता रहा, मतलब दोस्तों के साथ एंजॉय करता रहा, बस यही कर। और 4 मंथ मुझे अब फॉरएवर में अच्छे से काम करते हुए गए। 1 मंथ मैंने अच्छे से किया, सेकेंड मंथ मुझे रिजल्ट आया, फिर 2 मंथ में ऐसा रिजल्ट आया, और आज मेरा जो टीम है करीबन 10 लोगों का टीम है, ठीक है। तो 10 लोगों की टीम से मेरा इस मंथ मेरा सुपरवाइज़र भी कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। और ऐसे करते करते जो मेरा सक्सेस का पड़ाव है, मैं तो चलते जा रहा हूँ। और देखो भाई, टीम है, टीम पे कभी निर्भर मत रहना, ठीक है। टीम पे कभी निर्भर मत रहना कि वो कब तक चलेगा ना कब तक, मतलब चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। आपको यही सोच के चलना है कि आने वाले मैनेजर है, बट उस पर आपका, हमारा पे यहाँ वर्क होता है कि 70% काम हमको अपने ऊपर करना होता है, चाहे कितना भी बड़ा टीम बन जाए, लेकिन हमें जो 30% जो काम होता है ना, वो टीमों पे करना होता है। अब ये हमको सिखाते नहीं बैठना कि मैं हूँ तो मेरे नीचे टीम है, उसके नीचे टीम है तो उसको भी मैं ही सिखाऊँ, मैं ही उसको बताऊँ, ऐसा नहीं। उसको क्या करना है, वो जो है, जैसे कि आपने उसको सिखाया, तो अगर आने वाले टाइम पे अगर मेहनत नहीं करना, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना ना, अगर आपको बैठे बैठे जैसे भी आपका इनकम आए, तो जैसे आप
आप जैसे हो, आपके सर ने आपको लीडर बनाया, वैसे ही सेम आप भी सामने वाले आपके डायरेक्ट लेग को लीडर बनाओ। अगर आप लीडर नहीं बना रहे हो तो कहीं ना कहीं ये भरने वाला है, ये फट जाएगा आपका, ठीक है। तो सच बता रहा हूँ, सामने वाले पर्सन को लीडर बनाओ। जब तक वो लीडर नहीं बनेगा ना, तब तक फिर पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। क्योंकि आप खुद बताओ, अगर अगर आपको एक इंसान का खाना बनाना है तो कितने टाइम पे बनेगा? कहीं ना कहीं चलो 20 मिनट तो लगेगा, लेकिन यही अगर 10 लोगों के लिए खाना बनाना है तो आपको 1 घंटे लग जाएगा। तो सेम यही है, अगर आपको एक पर्सन को संभालना है तो आपको 5 मिनट लगेगा, तो अगर 10 लोग हो गए तो 50 मिनट लग जाएगा। तो समय बहुत कीमती है। अगर आपको टाइम को नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सही तरीके से काम करना है तो आपको सामने वाले पे लीडर क्रिएट करना होगा, लीडर, ठीक है। और एक लीडर, एक ऐसा लीडर क्रिएट करना होगा जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एक लीडर होता क्या है। एक लीडर और बॉस में मैं आपको पहले अंतर बता देता हूँ। एक लीडर ये होता है, मतलब आगे चलने वाला होता है। बॉस क्या होता है, जैसे कि एक कंपनी हो गया, कंपनी में अगर कहीं भी आग लग जाए, अगर बम फूटने वाला हो, फटने वाला हो चाहे फूटने वाला हो, कहीं पे बम हो गया, बम वगैरह फूटने वाला हो, जैसे भी है, तो वो क्या है, पहले नौकर और बॉस होता है, तो नौकर को भेजेगा कि क्या हुआ देख कर आओ। यहाँ पे वो बॉस नहीं जाएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो वो नौकर को भेजेगा, ठीक है। नौकर को भेजेगा क्योंकि बॉस को तो पता है अगर मैं जाऊँ अचानक से फट गया तो, लेकिन नौकर की उसको परवाह नहीं है, मर जाए मैं उसको 10 लाख 5 लाख दे दूँगा, हो जाएगा ऐसा करके, ठीक है। लेकिन बॉस को पता है कि मेरी ज़िंदगी 10-15 लाख से ज़्यादा है, लेकिन सामने वाले का नहीं समझता। बट एक लीडर एक ऐसा लीडर होता है जो अपने टीम को पीछे रख कर, मतलब वो तो आपको आगे बढ़ाना चाहता है बट वो खुद आपको रास्ता दिखाने के लिए आगे चलता है। एक लीडर, एक भेड़िया जानते होंगे, भेड़िए, है ना। तो भेड़िए में एक लीडर होता है जो सबसे आगे चलता है, क्योंकि उसको अगर खतरा दिखता है तो वो सामने वालों को सतर्क करता है कि खतरा है कि नहीं है, ये सब। तो आपको डायरेक्शन दिखाने वाला, सही डायरेक्शन दिखाने वाला एक अच्छा लीडर्स होता है। तो आप लीडर बनो। लीडर बनने से पहले ना आपको अपने अपलाइन का बेस्ट डाउनलाइन बनना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंसान ना एक अच्छा डाउनलाइन बनना एक अच्छा अपलाइन बनना चाहता है, बट वो बन क्या जाता है पता है, एक अच्छा डाउनलाइन ही नहीं बन पाता और अच्छा अपलाइन बनने का सोच लेता है। बट यही सबसे बड़ी गलती है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में, यही सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। अपलाइन का बात सुनना, फिर वो किसी का बात ही का आज्ञा का पालन ही नहीं करना, ये सबसे बड़ी हमारा गलती होता है। और हाँ, मीटिंग ट्रेनिंग्स अटेंड ना करना। सर बोलते हैं ना मीटिंग ट्रेनिंग्स तो अटेंड करना बट कैमरा ऑफ करके अटेंड करना। कैमरा ऑफ कर किसके लिए रहे हो? क्या आप गारंटी दे रहे हो कि जो आप कैमरा ऑन करके मीटिंग लगा रहे हो उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, या फिर आप कैमरा ऑफ करके मीटिंग लगा रहे हो उसमें आप ज़्यादा सीख रहे हो? अगर आपको लगता है कि अगर आप कैमरा ऑन करके ज़्यादा सीख रहे हो ना, तो अगर क्या पता एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसा सीख से क्या पता आपका लेवल निकल जाए, आहे का लेवल हो, सुपरवाइज़र, एएम मैनेजर, जो भी लेवल हो, ठीक है। तो सच बताऊं, कैमरा ऑन करके मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अटेंड किया करो। और हर एक मीटिंग में आपको आपके साथ ऐसे क्या है, डायरी एंड पेन होना चाहिए, पेन। अगर आपके पास अगर डायरी पेन नहीं है तो सच बता रहा हूँ आप ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि पता है जिसके पास जो नोट्स बनाएगा वही नोट कमाएगा, जो नोट्स बनाएगा, ठीक है, वही नोट्स कमाएगा। ध्यान रखो, बार बार बोल देता हूँ, जो नोट्स बनाएगा वही नोट कमाएगा। तो आप नोट्स बनाओ, नोट की टेंशन मत लो, ठीक है। अपना लिखते रहो, सबसे ज़्यादा ना लिखना शुरू कर दो। जैसे कि बोलते हैं मेरे साथ कितने पर्सन आया, मैंने आज क्या किया, आज कितना काम कंप्लीट किया, कितने नोट्स थे, कितने मेरे टीम पार्टनर से जो मीटिंग में आया नहीं आया। टू डे लिस्ट बनाओ, अपने अपलाइन को शेयर करो। अगर आपको, चलो आप बताओ, आप उसकी जगह हो, अपने अब डाउनलाइन की जगह आप खुद हो, और वो क्या है, आपकी जो डाउनलाइन है ना वो सिर्फ आप ही तक का सीमित है। अगर आपकी आपके अपलाइन तक सीमित नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर आपका अगर नुकसान हो जाए, अगर आप कभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी हो, एडमिट हो जाए, या फिर आप कुछ ना करो, तो वो क्या करेगा पता है, वो सिर्फ आप ही तक पहुंच रहा था, ना कि आपके ग्रेट अपलाइन तक, ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ आप ही तक का ऐसे पहुंच रहा है। तो बात यहाँ पे मैटर आता है, अगर आप रुक गए तो आपकी जो टीम का ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसलिए एक जो होता है ना, एक सिरा इधर ग्रेट अपलाइन की ओर देना होता है, ठीक है। तो इसको आप समझो अच्छे से। राइट नाउ देखो, अभी तो मैं एक एएस हूँ
बट मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मीटिंग देने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ और शायद ये मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूँगा कि किस तरीके से मैंने मीटिंग दिया। पहले तो मैं ये वीडियो को इसलिए बना रहा था क्योंकि ये मेरा स्ट्रगल स्टोरी है, क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, इसलिए बना रहा था। बट मुझे लगता है कि मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, मेरे अंदर मतलब नॉलेज है, मैं सामने वाले को दे सकता हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा सामने वालों को बताओगे, शेयर करोगे, आपका बिज़नेस उतना ही ग्रो करेगा। ठीक है, तो राइट नाउ ये सभी मैं सीखा हूँ। बस थैंक यू सो मच करता हूँ मेरे अपलाइन का जिन्होंने मुझे इतना अच्छा कंसेप्ट दिया। अब बढ़ना ना बढ़ना मेरे ऊपर है। ठीक है, मैं बढ़ूँ या ना बढ़ूँ मेरे ऊपर है। ठीक है, तो आप सभी जो भी बताएं इन सभी पे इम्प्लीमेंट करो। और हाँ, अपने अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, सीनियर अपलाइन, इन सभी का सुन कर चलो। अगर आप अपने ग्रेट अपलाइन, सीनियर अपलाइन का सुन कर नहीं चल रहे हो तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। बोलते हैं ना, रिजेक्शन आता क्यों है? आप बोलते हैं अगर कोई चीज़ है, अगर आप 5 लोग हो, अगर यहाँ से कोई एक चीज़ आए तो ये क्या है, अकेला इंसान डर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका क्वांटिटी ज़्यादा है। अब आपका एक रिजेक्शन से एक प्रॉब्लम है, इसको मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। ये जो रिजेक्शंस है ना, वो आता है, बट आप कहाँ पे रहते हो? सिर्फ अकेले रहते हो, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन आपके साथ अगर आपके अपलाइन है तो आप 2 हो जाते हो, रिजेक्शन 1 हो जाता है। अब दोनों मिलकर इसका सामना करते हो। लेकिन आपके जो अपलाइन है ना, आपके जो अपलाइन है, ये 10 रिजेक्शन, हज़ारों रिजेक्शन सह चुके हैं क्योंकि आपसे आने के पहले, क्योंकि इसके पास रिजेक्शंस का भंडार है और इसके पास रिजेक्शन का सल्यूशन भी है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपने अपलाइन तक नहीं पहुंच रहे हो तब जाके आपको रिजेक्शंस आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। क्यों? अगर आप अपने अपलाइन तक पहुंच रहे हो, अपनी बातें शेयर कर रहे हो, तो ये जो रिजेक्शन है इसका आपको सल्यूशन बता देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। देन कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि टीमों को सिखाने की बात है, तो टीमों को अपने पैरों पे खड़े करो। अदरवाइज़ अगर आप अगर आपके टीम को भी अपने पैरों पे अपने टीम के डायरेक्ट, मतलब अपने अपलाइन के उसके अपलाइन के पैरों पे आप खड़े नहीं कर रहे हो। आपकी टीम है, ये आप हो, आपकी टीम है, उसके नीचे और टीम है, उसके नीचे और टीम है, तो आपको लग रहा है कि इन सभी से मुझे पैसा आएगा, तो ये तो आना ही है। बट राइट नाउ ये सभी को आप अपने पैरों पे खड़े कर रहे हो, तो क्या पता आप तो कुछ नहीं, आपका तो काम बढ़ रहा है, बट सामने वाले अपाहिज होते जा रहे हैं। उसके जो अपलाइन है ना, ये अपाहिज होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका काम डायरेक्ट है, इनसे है। ये क्या है, ऐसे बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका तो चलना नहीं हो रहा है ना, इसको तो आराम मिल रहा है। अगर इसका काम आप खुद कर रहे हो तो ये दोनों आराम कर रहे हैं। बट सीखेगा ये, बट ये लोग क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। अगर ये छोड़े तो ये भी छोड़ देंगे। तो आपको यहाँ तक पहुँचने का कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ ओनली 3 मंथ या 4 मंथ का ही वो रहेगा एक्सपीरियंस सिखाने का, बाकी सब ऐसे ही होता है। तो मैं आपको पहले ही सजेक्ट कर देता हूँ, है ना, ये सब मत करना। हर एक इंसान यही सब करते करते बहुत, बोलते हैं ना, टीम टूट जाना। टीम टूटता क्यों है? क्योंकि उसका इनकम नहीं बनता, वो रिजेक्शंस है फेस नहीं कर पाता। लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ये सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता, इसलिए से टीम टूट जाता है। कोई झूठ बोल देता है, बट हमारा फॉरएवर में ऐसे कोई झूठ बोलने का काम है ही नहीं है। झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। तो आप सही बताओ, जो भी पर्सन है सही बताओ। और सब देखो अपने हैं, फॉरएवर आपका खुद का है, खुद का बिजनेस है, तो आप अपना खुद का समझ के चलो, अपना खुद समझो। ये भाई मेरा काम है, मुझे करना है। अगर आपको ऑफिस जाना है तो ये मेरा ऑफिस है, ऑफिस में मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आपको करना है। तो सेम ऐसे ही ये मेरा काम है, तो मुझे इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। स्किल्स हो गया, लीड जनरेशन हो गया, इन्विटेशन हो गया, फॉलोअप हो गया, क्लोजिंग हो गया, और जैसे भी है पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के डेट में क्या है पता है, फेस वैल्यू। लोग सामने आने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक रीज़न है कि वो पर्सनल ब्रांडिंग करना नहीं चाहते। बोलते हैं ना, एक डर होता है, एक डर की वजह से आप बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन एक डर आपको रोक रखा है कि आप, बोलते हैं ना, एक कदम तो आप बढ़ा के देखो, आपके साथ 10 कदम बढ़ जाएंगे। एक कदम आप बढ़ा गए तो देखो आपके साथ 10 चलने वाले हो जाएंगे। क्योंकि देखो, मैंने भी कभी एक कदम बढ़ाया था इस कंपनी में, फॉरएवर लिविंग में। आज मेरे पीछे 10 लोगों का टीम है, तो मैंने एक कदम बढ़ाया, मेरे पीछे 10 लोगों का पैर आगे आया, है ना। तो सेम यही, अगर आप अपना डर है, ये एक डर को हरा कर दिखाओ। और आप एक दिन में सिर्फ ओनली एक वीडियो क्रिएट करके दिखाओ, और ये एक दिन में ओनली
जो भी दिन आएगा उसमें बस एक ही तो करना है, ओनली मतलब ज़्यादा नहीं, 10 मिनट क्लिप क्रिएट करने का हो गया, 10 मिनट 20 मिनट एडिटिंग करने का हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा लग जाएगा। बट 1 घंटे में आप सिर्फ वही काम करो जो आपको करना है, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो। और मैं गारंटी देता हूँ आने वाले ये 90 दिन के अंदर ना ये आप अपना बहुत ज़्यादा चेंज कर जाओगे, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाओगे इस पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। आपको लीड्स मिलना शुरू हो जाएगा, आपका इंस्टा जो आईडी होता है वो ग्रो कर जाएगा, अपर लेवल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखो ये जो मीटिंग्स है वो बहुत तो लंबा तो नहीं जा रहा होगा। ठीक है, जो भी चीज़ बता रहा हूँ आने वाले सच बता रहा हूँ, ये जो मेरा पॉइंट है ना, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं जो हूँ उससे 10 गुना ऊपर जो मेरा प्लान है, सीनियर प्लान है, हर किसी को बीट करके आगे बढ़ूँगा। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर जो आग है ना कुछ करने का, ये हर किसी को बीट कर जाएगा, ऐसा है, मैं ये मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि सबसे आगे तो मतलब पहुँच के रहूँगा। मेरा एक जुनून है कुछ करने का, इतना खौलता हुआ आग है ना, अगर यहाँ पे अगर ये पेन भी गिर जाए ना, पेन भी जल जाएगा, इतना आग है। ठीक है, तो अपने अंदर एक चिंगारी रखो कुछ करने का। अगर ऐसा ना हो कि कोई आपके ऊपर पानी डाल दे और आप बुझ जाओ, ऐसा चिंगारी मत रखो, एक ज्वालामुखी बन जाओ। कोई आए कुछ बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग होते हैं ना, तो ये मुझे ये बोल रहा है, डरते हैं ना कि ये मुझे ये बोल दिया तो ये मुझे ये बोलेगा तो नहीं, ये कुछ बोलेगा तो नहीं, ये इससे मेरे मम्मी पापा का तो शेयर तो करेगा कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, लोगों का काम तो बोलना ही होता है। लोग कर भी क्या सकते हैं, बोल ही तो सकते हैं कि आपको गाली आपको मार सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, कि आपके घर में जाके बता सकते हैं कि आपके बेटा ये कर रहे हैं सही है कि गलत। बट हाँ, वो बोल सकते हैं पीठ पीछे पीठ पूछे, आगे तो कोई किसी का बोलने का औकात होता ही नहीं है। ठीक है, तो बस गाइस देखो, लोग बोलेंगे, बोलते रहेंगे, आपका काम है करना, आप करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बट यही बोलूँगा, सीखते रहो, सिखाते रहो, फॉरएवर सीखो सिखाओ का काम है। अगर आप सीख गए हो तो सामने वाले को सिखाओ, अगर आप कमा रहे हो तो सामने वाला भी कमा लेगा। ठीक है, ये हमारा काम होता है। मैं आपको सरल वे में बताऊँ तो, आप लीडर हो, सामने वालों को लीडर बनाओ। अगर आप मैनेजर हो, सामने वाले को मैनेजर बनाओ। बोलते हैं ना, अगर आप अपने नीचे एक मैनेजर बना दिए तो उनसे आपको 1 लाख रुपये जाएगा। तो यही तो है, अगर आप मैनेजर बन गए तो सामने वाले को भी मैनेजर बना दो, इससे आपको क्या है 1 लाख रुपये जाएगा। और आपकी टीम में है उन सभी को मैनेजर बनाओ, 5 लोग हैं, 5 लोगों को मैनेजर बनाओ, 5 लाख आएगा। तो बस सीखो और सिखाओ। ठीक है, और जैसे भी है, तो आज का मीटिंग जैसे भी रहा, मैं सोचा नहीं था कि मैं ये मीटिंग्स कर दूंगा, मीटिंग दे दूंगा। बट राइट नाउ देखो, यहाँ पे मैं कोई कट नहीं किया, कोई रोका धोका कुछ नहीं हूँ। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में 1-2 पॉइंट रोका हूँ, और ये मेरा कॉन्फिडेंस है कुछ करने का। और मेरा माइंड बन गया था कि घर वगैरह जाना है, ऐसा करके मतलब मैंने सोचा यार कि पैसे नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या, बट क्या ही करूँ। अगर मैं घर चला जाऊँगा ना तो जो पहले था वैसे ही रह जाऊँगा। देखो, मैं अगर मुझे मीटिंग भी करना होता तो मैं ऐसे नहीं बैठता। लेकिन ये देखो, कपड़े भी मेरा कहीं ना कहीं बहुत क्या ही बताऊँ, थोड़ा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये जो वीडियो है, सच बता रहा हूँ, आने वाले टाइम पे आप सभी को मिलेगा, आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब बोलते हैं ना, अपलाइन ग्रेट अपलाइन। अब आपको ना क्या करना है, आपको बड़े जो है ना सुपरवाइज़र है, इसका रिस्पेक्ट, या मैनेजर, जिसका भी रिस्पेक्ट आपको करना सीख जाओ। क्योंकि देखो, कभी भी फॉरएवर में उस इंसान का रिस्पेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, वो जो इंसान है उस लेवल को अचीव किए होते हैं ना, तो उस लेवल का रिस्पेक्ट होता है। अगर आपको लेवल चाहिए, आगे वाला जो लेवल है सुपरवाइज़र या मैनेजर, तो आपको उस इंसान का नहीं, उस लेवल का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप उस इंसान को बुरा भला बोल रहे हो तो आप आने वाले टाइम पे आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बस यही बोलूँगा। और आज का मीटिंग तो बस इतना ही गाइस। आई होप सो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और देन अभी स्ट्रगल टाइम चल रहा है, आने वाले टाइम पे मैं भी आपको मैनेजर दिखूँगा, सोरिंग सफ़ायर, डायमंड, डबल डायमंड। मतलब मेरा तो ड्रीम है, मेरे माइंड में तो ख्वाब ही आता है डायमंड मैनेजर का, कब मेरे गले में वाइट का रिबन हो और मैं कब स्टेट में चलूँ, कब मैं अपना ड्रीम्स पूरा करूँ। ये सब मेरे माइंड में चलता रहता है। मेरे को सोने का मन नहीं करता, खाने का मन नहीं करता, भूख तो बड़ जोर का लगता है, बट खाने का मन नहीं करता है। अब मैं डायमंड मैनेजर निकालूंगा, टीम का कॉल आता है, मैं क्या करूँ।
खाना पीना छोड़ देता हूँ, बट मेरे को पहले फोकस अपने काम पे रखता हूँ, ठीक है। तो आपका भी देखते हो ना, घोड़े का इधर उधर वो लगा होता है आंखों के सामने, ठीक है। तो उसका फोकस किधर होता है, सिर्फ सड़क पे। तो उसको क्या है, चलना होता है। अगर इधर उधर करता ना तो उसका एक्सीडेंट हो जाता, ठीक है। तो आप भी इधर उधर ना करो, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो नज़र हटाओ मत, काम पे अपने फोकस रखो। बोलते हैं ना फोकस बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे कि फॉरएवर में आ चुके हो, तो अगर आपका आगे का जो लेवल है उसमें आपका फोकस नहीं है, तो आपका नज़र इधर उधर हो रहा है, तो आप इधर उधर ही हो जाओगे, फॉरएवर से आप साइड ही हो जाओगे। तो आपका फोकस अपने गोल पे रखो, ना कहीं और, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। देन ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, डर लगा था कुछ करने का, बट मैंने कर दिखाया, इतना तो कॉन्फिडेंस है। और मैं बहुत जल्दी आगे आऊँगा, मतलब आगे तो आ चुका हूँ, कुछ करके दिखाऊँगा और आप सभी के सामने मैं वो चीज़ हासिल करके दिखाऊँगा जो हर किसी का एक ड्रीम लेवल होता है, ठीक है। देन विश यू ऑल द बेस्ट। देन आप सभी अपने टीम पार्टनर्स को ये सभी में ये जो मेरा वीडियो है शेयर कर सकते हो, ताकि उसको एक अच्छा नॉलेजेबल वीडियो बने। क्योंकि देखो, एक बात बोलना चाहूँगा अपलाइन के लिए, अपलाइन वो चीज़ है जो खुद तो जला, लेकिन खुद जल के हमको प्रकाश दिया, जिसके थ्रू हम सीखे। बट आने वाले टाइम पे हर एक इंसान अपलाइन का बुराई करता है, हर एक इंसान आज नहीं तो कल करेगा, कुछ रिएक्शन आएगा, कुछ बोल देगा तब करेगा। लेकिन ध्यान रखना, आने वाले टाइम पे आप भी अपलाइन बनोगे। कोई अपलाइन से पैसा मांगता है, बट आने वाले टाइम पे आपको भी अपलाइन बनना है। जो आप करोगे फॉरएवर आपको 10 गुना देगा, ठीक है। अगर एक मुट्ठी आप बीज छिड़को ना अगर खेतों में, तो 10 गुना करके निकलता है। अगर एक फसल ऐसे निकला ना, तो इसमें ऐसा करके धान का पूरा लय होता है, तो लय करके 50-60 से तो ऊपर ही होता है। तो सेम फॉरएवर आपको ऐसा देता है, एक बीज से निकला हुआ पौधा आपको 50 गुना देता है। तो फॉरएवर आपको 10 से जितना चाहे उतना ले सकते हो, बट ध्यान रखो, करते रहो, कभी रुकना मत, कभी झुकना मत। फॉरएवर आपको तोड़ेगा भी, मरोड़ेगा भी, कुछ भी करे, रुलाएगा भी, खाना भी नसीब नहीं होगा, फिर भी आपको रुकना मत। जो रुका वो यहीं पे रुक जाएगा, जो नहीं रुका वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बस यही बोलूँगा। और ये वीडियो तो मैं शेयर करूँ ना करूँ अपने अपलाइन को मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। तो कोई ना, क्या लगता है आपको, शेयर करना चाहिए अपने अपलाइन को? ये तो मैं किसी को बताया नहीं, ऐसे ही बनाते बनाते क्रिएट कर डाला मैं। और सच बताऊँ तो आने वाले टाइम बहुत तगड़े लेवल का मैं मीटिंग देने वाला हूँ, सेशन देने वाला हूँ, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। ये जो मेरा बैकग्राउंड है ना, यहाँ पे मेरा सुपरवाइज़र, EM मैनेजर, मिलीनियर क्लब का ये सब ना अभी रिबन पीछे लगा होगा कुछ टाइम बाद। और ये वीडियो भाई मिलेगा आपको मेरे मैनेजर लेवल कंप्लीट होने के बाद, या फिर मैं इसको यूट्यूब में अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। देन ये मेरा कमिटमेंट है, मैं करके दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा। आई कैन डू इट, आई एम अ विनर, आई एम द चैम्पियन, आई एम द सुपरवाइजर, EM मैनेजर, सीनियर सोल्डिंग सफायर, और कुछ नहीं। ओके गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।